हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और गाइस, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। किन किन मेथड से आप हेलो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो, ये स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, हम 4 मेथड से हेलो अल्केन को प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकंड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, थर्ड इज बाय हैलोजन एक्सचेंज, और फोर्थ मेथड इज फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। गाइस, आपके लिए एक प्रकार से मैंने ये चार्ट बना दिया है सिंपल, जिसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन कौन से मेथड्स हैं हेलो अल्केन प्रिपेयर करने के। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो अल्कोहल्स हैं इनसे हम कैसे हेलो अल्केन बनाएंगे। 3 तरीके। पहला, अगर मैं हेलो अल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड से करवा दूं तो क्या बन जाएंगे, हेलो अल्केन। इसमें हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रूज प्रोसेस। ग्रूज प्रोसेस नेम रिएक्शन होगी जिसमें हम हैलोजन एसिड का इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल के साथ और हेलो अल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट, इसी में जो एक और नेम रिएक्शन है, जब हम अल्कोहल के साथ SOCl2, ये होता है थियोनाइल क्लोराइड, का यूज करेंगे तो हेलो अल्केन बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डार्जन मेथड। ठीक है, ये 2 नेम रिएक्शन है जो आपसे जनरली पूछ लेते हैं। अल्कोहल से आप हेलो अल्केन बना सकते हैं इनका यूज करके, और फॉस्फोरस हैलाइड जैसे PCl3 हो गया फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, जैसे PCl5 हो गया फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। यहां पे हम स्पेशली क्लोरीन का यूज कर रहे हैं तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया। Cl5 क्लोरीन का यूज कर रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, का यूज करके आप हेलो अल्केन बना सकते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स में कैसे प्रिपेयर करेंगे आप। पहला, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्केन की आप जब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो हेलो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले कॉमन सा डिस्कशन हो जाए कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप हेलो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन और अल्काइन के साथ क्या करेंगे, हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे या डायरेक्ट हैलोजन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन बन जाएगा। जब हम अल्कीन और अल्काइन के साथ हैलोजन एसिड यूज करेंगे, हेलो एसिड यूज करेंगे, तो 2 रूल्स आते हैं। एक है मार्कोवनिकोव्स रूल और दूसरा है इसी का एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट इसका तीसरा नाम है। ठीक, इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन से हेलो अल्केन प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होगा, पहले से ही हमारे पास क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन होगा और हम इनसे फर्दर हेलो अल्केन बनाएंगे। जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्लोरो और ब्रोमोअल्केन से हम फ्लोरोअल्केन बनाते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्लोरो और ब्रोमोअल्केन से हम आयोडोअल्केन बनाते हैं। इसमें बनता है फ्लोरोअल्केन, इसमें बनता है आयोडोअल्केन। ये भी दोनों नेम रिएक्शन है, बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ मेथड है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इसमें 2 नेम रिएक्शन आएंगी। पहली है बोरोडीनी
हंस, या बोल सकते हैं हुंस, डाई इक्कर रिएक्शन। बोरोडिने, हुंस, डाई इक्कर रिएक्शन। जब आप बोरोडिन का नाम सुनते हैं तो ऐसे लगता है ब्रोमीन। गाइज इसमें स्पेशली ब्रोमो अल्केन बनता है, ध्यान रखिए। ठीक है। बिर्नबाउम सिमोनिनी, किसकी नीनी? सिमोनिनी, बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। इस रिएक्शन में आयोडो अल्केन बनता है, ध्यान रखिए। इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर लेंगे हेलो अल्केन्स की। अब यहां पे एक बात नोट कीजिएगा गाइस, अगर आप अल्कोहल से हेलोल्किन बना रहे हैं, इसका मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज है ये। हैलोजन एक्सचेंज, अगेन हेलोल्केन की ही केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। ठीक है। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलोल्केन। तो गाइज अब इन मेथड्स को हम वन बाय वन कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स में हम 7 रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इनसे हम समझेंगे कि कैसे आप अल्कोहल से हेलोल्केन बनाएंगे। ठीक है, और गाइस देखिए क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपको बोल सकते हैं सिंपली ये अल्कोहल है, ये हेलोजन एसिड है, यहां पे कोई कंडीशन दे देंगे, बताइए क्या बना, यानी कि कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कन्वर्ट दिस प्रोपेनॉल इनटू क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल जो भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्कोहल से हेलोल्केन बनेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है ये आपको ध्यान रखनी है बस। जैसे देखिए हम बना रहे हैं अल्कोहल से हेलोल्केन बाय यूज ऑफ हेलो एसिड। हेलो एसिड क्या होता है? देखिए हेलो एसिड का मतलब जब हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन जुड़ जाए, जैसे फ्लोरीन जुड़ा तो HF, फ्लोरो एसिड, क्लोरो एसिड में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ब्रोमीन जुड़ा तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडीन जुड़ा तो हाइड्रो आयोडिक एसिड। सिंपल। जनरली HF से जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा विगोरस होती है, कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए हम HF का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हेलो एसिड में हम यूज करते हैं HBr का, HCl का और HI का। ठीक है, एक और बात, यहां पे जब इसको प्रिपेयर करते हैं ना HF को, तो यहां पे ये रिएक्शन HF इतना आसानी से ब्रेक भी नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HF जो रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा विगोरस होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम HCl, HBr और HI इन 3 हेलो एसिड का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, और अल्कोहल के साथ इस्तेमाल करके HCl यूज किया तो क्लोरो अल्केन, HBr यूज किया तो ब्रोमो अल्केन, HI यूज किया तो आयोडो अल्केन बना ले। ठीक है, क्या होगा कॉमनली? सिंपल सी कहानी है, यहां से OH और यहां से H बाहर निकलेगा, क्या बनेगा भाई? वाटर। ठीक है, साथ में क्या, ये जो अल्केन है, अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ H, क्या X हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। देखो भाई जैसे आपके सामने दे रखा है मिथेनॉल, CH3OH कौन होता है? मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल की रिएक्शन आपने HBr के साथ करवा दी, इसको आपने हीट कर दिया। ठीक है, क्या होगा? सिंपली यहां से OH और यहां से H, क्या बाहर निकला? वाटर। ठीक है, क्या बना? CH3Br, ब्रोमोमिथेन, कॉमन नेम देखें तो मिथाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन दे देंगे आपको, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू ब्रोमोमिथेन,
कैसे बदलेंगे? HBr का यूज कीजिएगा मिथेनॉल के साथ, बन जाएगा। अब समटाइम्स आप हीट करते हैं, जनरली आप यहां पे एक एसिड का यूज भी कर सकते हैं, H2SO4 का, ताकि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। एज ए कैटलिस्ट H2SO4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बूंद H2SO4। ठीक है, क्या होगा इससे? ये रिएक्शन, ये H+ यहां अटैक करेगा, ठीक है, यहां से OH को बाहर निकाल देगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो ब्रोमीन है आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा, सिंपल। तो एज ए कैटलिस्ट हम H2SO4 का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन C2H5OH, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HCl गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक, क्या होगा? सिंपली अगेन यहां से H, यहां से OH बाहर चला गया, क्या बना? HOH से वाटर, ओके। C2H5Cl बन गया क्या? क्लोरो इथेन यानी कि इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ओके। क्या खास बात है इस रिएक्शन? गाइस ध्यान दीजिएगा, HCl विद एनहाइड्राइड ZnCl2, ये एक एजेंट रिएजेंट होता है और इसका नाम होता है भी क्या? लुकास रिएजेंट। इस लुकास रिएजेंट का आप यूज करेंगे, क्या बना देंगे? लुकास रिएजेंट का यूज करेंगे तो इसमें ये क्लोरीन इस OH को रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन खुद यहां आ जाएगा, बन गया हेलो अल्केन। जब आप लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हो और क्लोरो अल्केन बना लेते हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रूज प्रोसेस। What is Gru's process? The process and the reaction in which chloroalkane is formed from alcohol with HCl in presence of anhydride ZnCl2 is known as Gru's process. इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब इसमें क्या करेंगे भाई? सिंपली यहां से H, यहां से OH उड़ा दो, वाटर बाहर निकला, क्या बना? CH3 CH CH3, यहां पे क्या जुड़ जाएगा भाई? आयोडीन। गौर फरमाइएगा, इसका क्या नाम है? 2 पे OH, अगर नंबरिंग आयु पे एसिड 1 2 3, क्या है भाई? प्रोपेन 2 पेओल। कॉमन नेम ज्यादा पूछा जाता है इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपको कह दे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडो प्रोपेन बनाओ, या 2 पे आयोडो 1 2 3, क्या नाम होता है इसका? 2 पे आयोडो प्रोपेन। आयोडीन की जगह ब्रोमीन यूज कर सकते थे, 2 पे ब्रोमोप्रोपेन, 2 पे क्लोरोप्रोपेन। कैसे बनाएंगे? सिंपली हेलो एसिड HI का यूज कीजिए, बन गया। सिंपली आपको ये बोल देंगे कंप्लीट द रिएक्शन। अब यहां पे फिर से आप यूज कर सकते हैं HI के साथ, ये सिंपली नॉर्मली हीट करना होता है बस, कुछ रिएक्शंस में सिंपल हीटिंग, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां पे एक बात ड्यान दीजिएगा, ये जो HI हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये भी हमने कहीं ना कहीं से तो बनाया होता है, तो इसको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। जब ड्यूरिंग द रिएक्शन आप किसी चीज को प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं इन सीटू। तो हम HI को इन सीटू बनाते हैं क्योंकि इतना स्टेबल नहीं होता, ये वापस आयोडीन बना लेता है I2, ठीक है, ठीक। कैसे बनाते हैं गाइस? पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन करवा देते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ, वाटर HI के H2PO4 बन जाता है। क्या बन जाता है? HI। जब आप पोटासियम आयोडाइड, सुन लीजिएगा, पोटासियम आयोडाइड के साथ H3PO4 यूज करेंगे, क्या होगा? यहां से एक H यहां से आई HI, ठीक है, यहां से एक H यहां जाएगा KPO4,
H कितना H2 H2KPO4 सिंपली HI यहां से H यहां से I HI 2H बच गए KH2PO4 बन। ठीक है, जब ये कंप्लीट रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से H यहां से OH साथ में क्या बाहर निकलेगा भाई वाटर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो कई बार अगर ऐसा दे दे पोटासियम आयोडाइड के साथ H3PO4 आप कंफ्यूज हो जाएंगे बनेगा क्या, फिर आपको ये HI नहीं देगा। दिस अल्कोहल दिस कंडीशन क्या बनेगा तो आप समझिएगा Ki प्लस H3PO4 HI हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं। जब हम किसी भी रिएजेंट को ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इन सीटू। एक और बात समझिएगा, यहां पे जो मिथेनॉल है जब हम HBr के साथ यूज करते हैं ना तो हम इस मिथेनॉल से ज्यादा अमाउंट में अगर CH3Br हेलोल्केन गेन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मिथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, इस मिथेनॉल को बदलते हैं वेपर फॉर्म में। किस में बदलते हैं, वेपर। ऊपर कंडेंसर लगा रखा होता है हमने, वेपर मतलब लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, वापस वेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। फिर क्या करना पड़ेगा, बर्फ लगानी पड़ेगी, कंडेंस करना पड़ेगा उसको। ऊपर क्या लगा रखा होता है, कंडेंसर। ठीक है, तो पहले इस अल्कोहल को बदलेंगे वेपर में, वेपर के ऊपर क्या लगा रखा है, कंडेंसर, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। वेपर से वापस क्या बनाएंगे, लिक्विड। इस प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिफ्लक्स करना। क्या, रिफ्लक्स मतलब बार बार अल्कोहल यहां से जाता रहेगा वेपर बन के, वापस आता रहेगा, जाता रहेगा आता रहेगा। इससे क्या होगा, आपको बेटर अमाउंट में मिथेनॉल मिल पाएगा और जल्दी से HBr रिएक्शन कर लेगा। इसलिए एक टर्म लिखी मिलेगी आपको साथ में, रिफ्लक्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा ये रिफ्लक्स क्या है, कहीं आरी को जोड़ दो किसी के साथ, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं भैया सब। तो रिफ्लक्स टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए, इन सिटू का मतलब क्या है ये भी समझ आ ही गया। ठीक है, ओके, डन हो गया। नेक्स्ट, ये अल्कोहल क्या नाम है भी इसका, ये था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन, ये है एन प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या है, प्रोपेनॉल। अल्कोहल की वन शॉट वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अल्कोहल की नेमिंग बता दी। ठीक है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। और सेपरेट वीडियो भी है स्पेशल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस आप देख सकते हैं। वहां बता रखा है कैसे इसका नाम पड़ा, प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनॉल। दिस इज प्रोपेन, वन प्योल भी कह सकते हो, पर वन के लिए हम जनरली यूज नहीं करते टर्म वन प्योल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया होगा तो आपको प्रोपेन 2 प्योल मिलेगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाइए, क्या होगा, यहां पे थोड़ा सोचा है भाई, ध्यान दीजिए। ये फास्फोरस हमेशा चाहता है कि मेरे साथ 3 चीजें जुड़ी रहे। क्या होगा, इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, इस OH की जगह क्या आ जाएगा भाई, Cl, या इस Cl की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, OH। क्या बनेगा, POH3। ठीक है, इसका मतलब H तो हमें 3 चाहिए, बोलो। ये Cl इस OH की जगह आ जाएगा, बट फास्फोरस क्या कहता है, बोला अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो मेरे साथ 3 लोग जुड़े होने चाहिए कम से कम, P के साथ 3 लोग तो होने चाहिए। तो ये बोले ठीक है, ये PCl3 एक है, बोले यहाँ पे OH एक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, खुद से करना होगा। अगर ये रिएक्शन आपको दे देता है तो 3 मोल आप इस अल्कोहल के लेंगे। ठीक है, जब 3 मोल आप अल्कोहल के लेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी कहानी, CH3 CH2 CH2 यहां पे क्या जुड़ जाएगा, Cl। कितने मोल बनेंगे, 3 मोल, प्लस में क्या, एक P, OH भी कितने होंगे, 3, समझ रहे हो, 3 OH 3 Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। ये जो 3 OH यहां से निकलेंगे P के साथ चले जाएंगे, POH3। इसे हम ऐसे भी लिखेंगे H3PO3। ठीक, ये साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है।
गाइस इस तरीके से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्शन करता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जब रिएक्शन करता है तो ध्यान रखिएगा, आपको खुद से ही 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स में हुआ तो क्वेश्चन तो 3 मार्क्स देगा या 1 मार्क देगा, अदरवाइज नहीं देगा। 3 मोल आपको खुद से यूज करके लिखने होंगे, ठीक है। PCl5 कैसे रिएक्ट करता है भाई? देखो PCl5 कहता है मुझे एक एलर्जी है, मैं POCl3 बनाऊंगा। PCl5 एक ही बात बोलता है, मैं POCl3 बनाऊंगा। हम कह देते बना ले भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। P, ठीक है, Cl2 यानी 2 3 चले गए, देखो भाई यहां से OH जाएगा, एक हो गया, ठीक है। PCl3 चला गया तो क्या बच गए, 2 Cl बच गए ना। इस एक H के साथ एक Cl भाग जाएगा, क्या बना साथ में, HCl, ठीक है। जो एक Cl बचा वो इस R के साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अगर मैं यहां कॉमनली R टर्म यूज कर लूं ROH तो क्या होगा, सिंपली R के साथ Cl जुड़ जाएगा, साथ में HCl निकलेगा और POCl3 निकलेगा। PCl5 की क्या कंडीशन है, PCl5 क्या बोलेगा, मुझे POCl3 पक्का बनाना होता है इसको, ठीक है। ये नोट कीजिएगा कि POCl3 बनाएगा ही बनाएगा कौन, PCl5। ये नहीं बनाएगा इतने कहेगा मैं रिएक्शन नहीं होगा, तो हम कह देते बना ले भाई। जब ये POCl3 बनाता है तो 2 क्लोरीन बच जाते हैं हमारे पास, एक ही H है इसके साथ, ये HCl के साथ फरार हो जाता है, Cl यहां जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमने ब्यूटेनॉल को बदल दिया क्लोरोब्यूटेन में, ठीक है। नेम आप कर सकते हैं अब, ठीक। नेक्स्ट गाइस ये अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आपने SOCl2 का नाम होता है क्या, THI थियोनिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं अपन, थियोनिल क्लोराइड, ठीक है। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन थियोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ दिस C5H5N, इसे कहते हैं हम पायरिडीन, क्या नाम है इसका, पायरिडीन, ठीक है। क्या होगा, ये जो SO दिख रहे हैं ना, ये इस ऑक्सीजन को डाले जाएगा भाई, क्या बना, SO2 उड़ाले जाएगा, मतलब गैसियस फॉर्म में बनेगा, डन। ये जो 2 Cl दिख रहे हैं ना जो बच गए, ये अलग अलग हो जाएंगे, एक Cl यहां एक Cl यहां। ये Cl कहेगा कि मैं इस H के साथ फरार हो जाता हूं, तो हम कह देते हैं हो जा भाई, ये फिर उड़ जाएगा, ये HCl गैस के रूप में उड़ जाएगा। बोला एक Cl बचा, यस, बोला कोई बात नहीं तुम लोग चले गए, मैं इसके साथ जुड़ जाता हूं भाई, क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 Cl बन गया क्लोरोल की भाई। इस तरीके से थियोनाइल क्लोराइड का यूज जब अल्कोहल के साथ करते हैं तो हेलोअल्केन बनता है, साथ में SO2 गैस और HCl गैस रिलीज होती है। गाइस ये एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है डार्जन मेथड, डार्जन मेथड, डार्जन मेथड, टक 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 टक। तो इस तरीके से डार्जन मेथड का इस्तेमाल करके आप अल्कोहल से हेलोल्किन बना लेते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, यो नोट कीजिएगा। इसकी खास बात क्या है, इसमें SO2 गैस और HCl गैसियस फॉर्म में निकलते हैं, मतलब ये जो क्लोरोल्केन बनेगा, ठीक है, इसके साथ कोई साइड प्रोडक्ट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि गैस के रूप में SO2 और HCl तो बाहर निकल जाएंगे, तो एक बेटर अमाउंट में शुद्ध प्रोडक्ट बनता है क्लोरोअल्कीन। हेलोअल्केन शुद्ध मात्रा में बना सकते हो आप, ज्यादा अच्छी मात्रा में बना सकते हो, ज्यादा प्योरिटी के साथ बना सकते हो डार्जन मेथड यूज करके। इसलिए हम जनरली डार्जन मेथड का इस्तेमाल करते हैं हेलोअल्कीन बनाने के लिए, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्शन इन विच chloroalkane is formed from alcohol with thionyl chloride in presence of pyridine is known as Darjan method. SO2
gas and HCl gas are formed as side product. As these are gases, leave the only alkane haloalkane as product. ठीक है, that's why pure haloalkane is gained by this method simply. ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अल्कोहल दे दें कोई। अब देखो भाई, सुनो ध्यान से, ये देखो मैंने सबके साथ ये 8 टर्म अलग अलग आपको एग्जाम्पल के साथ दिए यहां। ठीक है, अब कोई भी कॉमन एग्जाम्पल अल्केन का यहां ले सकते हो, कोई भी कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, कॉमनली मैंने सबकी जगह क्या रख दिया, आर। ठीक है, किसी भी मेथड में यूज कर लेना, रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, ज्यादा भड़क लेनी नहीं है, सिंपल तरीका बता दिया भाई। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, हेलोअल्केन के। किससे, अल्कोहल से, विद अलग अलग एग्जाम्पल। अब एक और बात सुन लो, ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2पे मिथाइल प्रोपेन 2पेओल, ये इसका यूपीएससी नेम है। अगेन आईयूपीएससी नेम की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं अल्कोहल की। ठीक है, ओके। यहां से हम क्या क्या सीखे एक बार और देख लो। अगर आपने लुकास रिएजेंट का यूज किया तो कहेंगे ग्रूज प्रोसेस। ठीक है, थियोनाइल क्लोराइड विद पायरिडीन यूज किया तो कहेंगे डार्जन मेथड। ठीक है, ये इनका कोई नाम नहीं है भाई, PCl3 PCl5 के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। ये इन सिटू बन रहा है HI हेलो एसिड से। डन, 3 ही मेथड किए थे हमने, हेलो एसिड से बनाना, फॉस्फोरस हैलाइड से बनाना, थियोनाइल क्लोराइड से बनाना, सिंपल। ओके, एक बात और सुनिएगा गाइस, अगेन ये जो आपका अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है या सुपर प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, इस बेसिस पे हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर रखा है। अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की वीडियो वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये क्या है, सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये क्या है, CH3CH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा हुआ तो ये वाला कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है कितने जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2 कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल। ये है टर्सरी अल्कोहल। गाइस पहली बात, जब हेलो एसिड, केवल हेलो एसिड की बात कर रहा हूं मैं, जब हेलो एसिड रिएक्शन करता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, केवल हेलो एसिड वाली रिएक्शन की बात करो, वो बनता है कार्बोकैटायन। कुछ नहीं करना, H+ इस OH पे रिएक्ट करता है, H+। ठीक है, ये OH H2 की फॉर्म में बाहर R पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब हेलो एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बोकैटायन बनता है। ठीक, अब जो कार्बोकैटायन बनता है, अगर टर्सरी अल्कोहल हुआ तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। आपको पता होना चाहिए, टर्सरी अल्कोहल देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल में टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन जो बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना भाई, ये रिएक्टेंट है, बीच में बन रहा है कार्बोकैटायन। ठीक, अगर बीच वाला ज्यादा स्टेबल हो, इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट है ना, इसकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। ध्यान रखना, रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट, बीच वाला अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये रिएक्टेंट आसानी से रिएक्शन कर लेगा। मतलब बिचौलिया चाहिए, बिचौलिया स्टेबल है ना तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बिचौला मस्ट है। ठीक है, क्या होगा, बीच में बनेगा कार्बोकैटायन, यानी कि अगर अल्कोहल हुआ टर्सरी, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि इसके बीच में टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी कार्बोकैटायन के बजाय थोड़ा कम स्पीड से रिएक्शन करेगा,
प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी से भी कम स्पीड से रिएक्शन करेगा। आपसे पूछ ले अल्कोहल से जब प्रिपरेशन करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन फास्ट होती है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की, उसके बाद प्राइमरी। ध्यान रखिए। नेक्स्ट गाइस, इसमें H+ अगर यहां अटैक करके कार्बोकेटाइन बना देता है, फिर बाद में ये X- को कहते हैं हैलाइड आयन। क्या कहते हैं इसको? हैलाइड आयन। ये हैलाइड आयन फिर इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। ध्यान रखिएगा। इसी बेसिस पे हम रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी इस पे कौन अटैक कर रहा है? माइनस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वाला आयन, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नामकरण कैसे करोगे? ऑलवेज नोट इट केयरफुली। कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है, कार्बन पे जो अटैक करेगा उसी बेसिस पे नाम होता है रिएक्शन का। तो यहां पे कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या करे? एक प्रकार से OH को हटा रही है, X को जोड़ रही है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन हुआ, टर्शियरी अल्कोहल हुआ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जल्दी रिएक्शन होगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है। अब गाइस हैलाइड आयन की बात करें तो सबसे जल्दी रिएक्ट करने वाला आयन न्यूक्लियोफाइल है I-, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-, उसके बाद F-। ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आसानी से इस R पे पॉजिटिव चार्ज है ना अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियस लविंग मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे न्यूक्लियस को। कौन देगा भाई? आयोडीन माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है कि उसकी इसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है? कम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तभी तो ये जो HI वाला सीन था ना, रिएक्शन ही नहीं करता। कि बीच में इन सिटू बनाते हैं ना इनको हम, H फ्लोरीन F2 की रिएक्शन करवाना इतना आसान नहीं है। और F2 को जिससे आप बनाओगे रिएक्टिव बहुत होता है, फ्लोरीन यूज ही नहीं करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो नॉर्मली हम क्लोरीन ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन की रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए आयोडीन का भी यूज कम ही करते हैं। तो हमारे पास जो मेन हेलोल्केन हम बनाते हैं ना, वो क्लोरोल्केन और ब्रोमोल्केन ही ब्रोमो अल्केन ही बनाते हैं सिंपली। अब किससे बना रहे हैं? यहाँ पे एल्लो एसिड से बना रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोल्केन और ब्रोमोल्केन जनरली हमारे पास अच्छे से स्टेबल होते हैं, हम बना लेते हैं प्रैक्टिकली। फ्लोरीन की रिएक्शन विगोरस हो जाती है, आयोडीन वापस रिएक्ट कर लेता है, रिवर्सिबल रिएक्शन लगता है। तो जनरली हमारे पास क्लोरोल्केन और ब्रोमोल्केन ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, और यही हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि स्टेबल होता है। ठीक है, एक और बात बता दूं मैं, क्लोरोल्केन की रिएक्शन और ब्रोमोल्केन की रिएक्शन अप्रोक्सीमेट सेम होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस रेट और रिएक्शन में फर्क होता है। ध्यान रखिए, स्टेबल होते हैं इक्वली। ठीक है, नोट इट केयरफुली गाइस। इस तरीके से हमने अल्कोहल से प्रिपेयर कर लिया हेलो अल्केन को। दोनों रिएक्शन आई, डार्जन मेथड, गुरोज प्रोसेस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इस तरीके से एक ही पेज पे उतार लीजिए इस 7 रिएक्शन के चार्ट को। ठीक है गाइस, नाउ वी विल स्टडी प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ रहे हैं पहले अल्कीन से। किससे पढ़ेंगे? अल्कीन से। ठीक है, किसके साथ भाई? हेलोजन के साथ एसिड H, हेलो एसिड से। किसके साथ? हेलो एसिड के साथ। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना भाई, ये अल्कीन है, इसको हेलो एसिड के साथ हीट कर दो, क्या होगा? सिंपल सी कहानी। देखो यहां पे ये दोनों, एक अच्छा है और एक क्या है? ब्रोमीन। ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस ब्रोमीन जुड़ जाए।
क्यों भी ऐसा? क्योंकि ये क्या है, सिमिट्रिकल कीन है। H इस पे जोड़ दो, Br इस पे जोड़ दो, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। कैसे जोड़ेंगे? ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ये वाला, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन चला गया। कितने हो गए हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे क्या आ गया? ब्रोमीन बन गया, ब्रोमो इथीन। ठीक है। नाउ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HCl, अगेन एक हेलो एसिड के साथ करवाई, क्या होगा? ये वाला H इस पे जोड़ दें, ये वाला Cl इस पे जोड़ दें, या ये वाला Cl यहां जोड़ दें, ये वाला H यहां जोड़ दें। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको एक स्पेसिफिक रूल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब अनसिमेट्रिकल कीन हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप ना हो, तो वो अल्कीन कहलाएगी अनसिमेट्रिकल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन आप अपनी मर्जी से यहां पे H यहां से H नहीं जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिर कैसे जोड़ेंगे? हम यूज करेंगे एक रूल का जिसका नाम है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल, ऐसे याद कर लो, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, ओके, अपने दोस्त को कोनी मारो, वो वाला रूल है मार्कोनिकोव रूल। क्या होगा इसमें? गौर से देखिए। अगर मैं बात करूं क्लोरीन पे कैसा चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यानी ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है? इलेक्ट्रोफाइल। डन, ओके, डन। मार्कोनिको रूल क्या कहता है? बोला ये नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। ध्यान से सुनना, क्या कहता है ये रूल? मार्कोनिको रूल्स, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ोगे, मन मर्जी से नहीं जोड़ोगे। देखो यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बनना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मन मर्जी से नहीं जोड़ोगे, मार्कोनिको रूल की सहायता से ऐड करेंगे। क्लोरीन कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे, डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो। Cl चल क्या करेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, यहाँ पे क्या आएगा? H यहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो ज्यादा। ये है मार्कोनिको रूल। ठीक है, हो गया। क्या बना? प्रोपीन से 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरोप्रोपेन। खास बात तो अभी आएगी, देखो क्या खास बात आएगी। अगेन यही प्रोपीन है, ठीक है, मैंने HBr का यूज किया, ठीक है, पेरोक्साइड ले लिया। अगर आपने कंडीशन में पेरोक्साइड लिया, कुछ भी नहीं लिया, सिंपल हीट किया, ये बनेगा। लेकिन पेरोक्साइड के साथ हीट किया तो क्या होगा? अब मार्कोनिको रूल उल्टी को, मान लो मार्कोनिको रूल में आपने अपने दोस्त को कोनी मारी, ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल में आपका दोस्त आपको कोनी मार रहा है मुक्के के साथ, समझ रहे हो? यस, क्योंकि मुक्का क्या है यहाँ पे? पेरोक्साइड। ध्यान रखिएगा। अब की बार क्या हुआ? कुछ नहीं, बोला मार्कोनिको में क्या हुआ था? जहां कम हाइड्रोजन वहां क्लोरीन, नेगेटिव पार्ट जा रहा है। अब की बार ये ब्रोमीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ क्या है? कहा जाएगा? ब्रोमीन इस वाले पे भेज दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे ब्रोमीन को भेजो, यहां हाइड्रोजन एक रहे कितने में? इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन आ गया, देख लो। ये नीचे की बजाय मैंने ऊपर लगा दिया, कोई बात नहीं है यार, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, कितने हो गए? दूसरा हाइड्रोजन। डन। दिस इज नोन एज मार्कोनी का ऑपोजिट हुआ है, क्या कहेंगे इसको? एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल, अमर एंटी मार्कोनिको रूल। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, AMR और AMR। ठीक है, क्या खास बात थी गाइस? पेरोक्साइड लिया तब होगा ये, ठीक है, इसकी बात करते, ये भी प्रोपीन है। अच्छा, यहां पे कैसा प्रोपीन बना? देखो 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो प्रोपेन। अगर आपको 2 पे ब्रोमोप्रोपेन, मान लो इसकी जगह HBr लेते तो ब्रोमोप्रोपेन बनता। 2 पे ब्रोमोप्रोपेन बनाना हो तो यूज करेंगे
नो, कोई आप प्रोक्साइड यूज मत करना, मार्कोनी का रूल यूज करना। मार्कोनी का रूल में प्रोक्साइड यूज ही नहीं करते, ठीक है। अगर आपने यूज किया प्रोक्साइड तो आप 1 पे ब्रोमोप्रोपेन बना लेंगे। 2 नंबर पे चाहिए मार्कोनी को लगाएं, 1 नंबर पे चाहिए तो एंटी मार्कोनी को लगाएं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। टुक 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 प्रोक्साइड दिखा मुझे, ये डबल बॉन्ड दिखा, आगे आगे हटे उस ये डबल बॉन्ड यहां पे जुड़ेगा क्लोरीन से, यहां पे क्या बात करते हो, क्या बना प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पे Cl। प्रोक्साइड को देखकर आप चक्कर खा गए, आपने सोचा एंटी मार्कोनी रूल का दूसरा नाम क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तीसरा नाम क्या होता है, खारास इफेक्ट, खारास इफेक्ट भी कहते हैं, ये नाम है इसके एंटी मार्कोनी रूल के, ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ क्या ये प्रोडक्ट हमने सही बनाया, ध्यान रखना एक बार गाइस, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों है गलत, सुनिएगा। पेरोक्साइड के साथ जब केवल HBr हो तभी एंटी मार्कोनी को रूल लगता है, पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, खरास इफेक्ट लगता है। ना HCl के साथ ये लगेगा एंटी मार्कोनी को, ना HI के साथ, ना HF के साथ, जब तो वैसे भी नहीं आता, ना HCl के साथ, ना HF के साथ, ना HI के साथ एंटी मार्कोनी को रूल नहीं लगता है। नोट कर लीजिए बात, HBr प्रोक्साइड के साथ ही एंटी मार्कोनी को रूल लगता है, HCl के साथ अगर प्रोक्साइड हुआ तो भी मार्कोनी को रूल ही लगेगा। तो कहानी चेंज करनी पड़ेगी, Cl उसके साथ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, H उसके साथ जुड़ेगा हेलो एसिड का, हाइड्रोजन के नंबर क्या हो ज्यादा, तो क्या बनेगा गाइस, 2 पे क्लोरोप्रोपेन, 2 पे क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से हमने यहाँ 2 रूल पढ़ लिए, मार्कोनी को रूल एंड एंटी मार्कोनी को रूल। क्या खास बात समझी, एंटी मार्कोनी को रूल केवल और केवल HBr के साथ जब प्रोक्साइड हो तभी लगता है, प्रोक्साइड के साथ Cl है नहीं लगेगा, प्रोक्साइड के साथ HF है नहीं लगेगा, प्रोक्साइड के साथ HI है नहीं लगेगा, एंटी मार्कोनी का रूल क्या लगेगा, मार्कोनी का रूल, नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने अल्कीन से क्या बना लिया, हेलो अल्केन बाय यूज ऑफ हेलो एसिड। अच्छा अल्काइन का क्या गाइस, हम अल्काइन को पहले अल्कीन में बदल लेंगे हाइड्रोजन का यूज करके, इस्तेमाल करवा के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अल्कीन से बदलो, अल्काइन को अल्कीन में बदलेंगे, फिर अल्कीन से अल्का क्या हेलो अल्केन बना लें, ठीक है। दूसरा मेथड हाइड्रोकार्बन में, ये भी हाइड्रोकार्बन, अगेन प्रोपीन ले लिया हमने, मैंने अब की बार ब्रोमीन के साथ क्या ले लिया, CCl4 गाइस, ब्रोमीन इज फॉर पिंक कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन इज पिंक कलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। जब आप Br2 का इस्तेमाल CCl4 के साथ करते हो, इसका ब्राउनिश कलर पिंकिश कलर होता है, क्या होगा अगर रिएक्शन हो गई तो क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक ब्रोमीन यहां लगा दो, एक ब्रोमीन यहां लगा दो, 2 ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन। तो एक प्रकार से विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। 2 एडजेसेंट पोजीशन पे अगर हैलोजन ग्रुप होना तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं विस, तो विसिनल हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड बनता है, क्या बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ठीक है। क्या खास बात है इस रिएक्शन की, क्या हेलोल्केन बना, यस हेलोल्केन बन गया। क्या खास बात है गाइस, ये ब्राउनिश पिंकिश कलर जो ब्रोमीन का होता है ये उड़ जाएगा, कब, जब यहां पे अल्कीन होगा तब, अल्केन होगा तब नहीं उड़ेगा, अल्कीन होगा तब उड़ जाएगा, अल्काइन होगा तब भी उड़ जाएगा ब्राउनिश कलर, क्यों, क्योंकि अल्काइन के साथ ये ब्रोमीन यहां ऐड हो के रिएक्शन कर लेगा। इसे हम कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपने ब्रोमीन विद CCl4 यूज किया तो इसका जो ब्रोमीन का जो ब्राउनिश पिंकिश कलर है गायब हो जाएगा, अगर इसने अल्केन और अल्कीन के साथ रिएक्शन कर ली तो। अल्केन होता तो गायब नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए टेस्ट है ये कि ब्रोमीन का जो CCl4 के साथ कलर उड़ जाएगा, तो टेस्ट इज फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी अल्कीन या अल्काइन, ध्यान रखिए, ठीक है।
दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट टाइप इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अगर ये ग्रुप हो, अगेन है तो प्रोपीन ही ना, तरीके से चेंज कर दिया मैंने। अगर आपने ब्रोमीन की रिएक्शन ध्यान रखना 773 केल्विन पे करवा दी, यहाँ पे जस्ट सिंपल सा हीट करेंगे 773 केल्विन गाइस, 500 डिग्री सेल्सियस पे करवा दी ना आपने, ध्यान रखना भाई, नोट कर लो, बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ एक हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस, इस पोजीशन को कहते हैं अलाइलिक पोजीशन। क्या कहते हैं? अलाइलिक पोजीशन। क्या होगा गाइस, ध्यान रखिएगा भाई, एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा एक ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ HBr HB। क्या हुआ, गौर से देखना गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर जो ये पोजीशन होती है इसे अलाइलिक पोजीशन कहते हैं, और ये एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन होती है, जल्दी रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि ये चटने के बाद यहां पर रेजोनेंस आ जाता है, अलाइलिक ग्रुप। ठीक है, अलाइलिक ग्रुप में ये जो हाइड्रोजन है ये इस ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर लिया तो। क्या लिया? ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे H पर Br आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br बन जाएगा। क्या अनसैचुरेटेड हेलो, या मैं कह सकता हूं हेलो अल्कीन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलाइलिक हेलोजिनेशन द्वारा हेलो अल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HBr ये अल्कीन अल्केन में बदल जाएगा, हेलो अल्कीन बना सकते हैं। ठीक, या सिंपली, ठीक है, या डबल बॉन्ड है या अल्काइल ग्रुप के साथ ही तो Br है, यहां से समझ रहे इतने से ग्रुप, तो हेलो अल्केन समझ सकते हो आप। क्या हुआ इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में हुआ H का सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन द्वारा, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों गाइस, ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। ज्यादा मतलब यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, इसकी तरह ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, पक्का अल्केन बनेगा, बट जब टेम्परेचर ज्यादा हो 773 केल्विन हो तब अलाइलिक पोजीशन का H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहां ब्रोमीन आ जाएगा। ये ऐसा कैसा रहे, कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है हाई टेम्परेचर पे। 500 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर आपने एडिशन करवा दिया तो रिवर्सिबल हो जाएगी वापस रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, मतलब आगे की डायरेक्शन में हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, बट एडिशन करवा दिया तो रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल, वापस ये बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा। अगर यहां पे ऐड करोगे ना, यहां पे 2 Br ऐड करते आप, ये ऐसा छोड़ते, यानी ये वाला बनता, ये वाला बनाते, वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाता, समझ रहे हो? ये एडिशन हो गया डबल बॉन्ड के, ये वाला बॉन्ड हटा, यहां पे एक Br, यहां पे एक Br जुड़ा, एडिशन रिएक्शन हुई। ठीक, यहां पे अगर आप इतने टेम्परेचर पे एडिशन करवाओगे ना, वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? सिंपली एक लाइन याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल एट हाई टेम्परेचर, मतलब आगे की डायरेक्शन में होंगी, बट एडिशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल एट हाई टेम्परेचर, आगे होके वापस पीछे हो जाए। एक बार लाइट प्रोडक्ट बन गया, ओ भाई, फिर वापस नहीं बना, ठीक है, बन गया नहीं बना, लाइट आई चली गई, आई चली गई, ये वाली कहानी हो जाएगी। समझ रहे हो? आपको समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? तो नहीं आया, दोबारा देख लो, आ जाएगा भाई। ध्यान रखना, ज्यादा टेम्परेचर बनाओ अपना, ज्यादा बार पढ़ो, ज्यादा बार स्टडी करो, बार बार स्टडी करो। तो गाइस इस तरीके से हमने क्या किया, अल्कीन के साथ हेलो एसिड की रिएक्शन करवा दी, हेलोजन की रिएक्शन करवा दी, 2 अलग अलग कंडीशन, क्या बना दिया, हेलो। 2 रूल पढ़ लिए, मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल में की डेफिनेशन कैसे करेंगे? According to this rule, negative part of halo acid goes to that carbon atom of alkene which have less number of hydrogen atom. ठीक है, इस दोनों से मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विद ओनली HBr, bromine part of HBr या हेलो एसिड goes to that carbon atom of double bond which have more number of hydrogen atom.
दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनी रूल, ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड खरास इफेक्ट। दैट सो तो गाइज इस तरीके से हमने अल्कीन से प्रिपरेशन कर ली, किसकी? हैलो अल्कीन की। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे, एक सिंपल मेथड रह गया हमारा, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। नाउ गाइज बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अब हम अल्केन से क्या बनाएंगे? हैलो अल्केन। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली अल्केन लेना है, उसकी रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजन से करवानी है लाइट की प्रेजेंस में, और अप्रोक्सीमेट 520 केल्विन से लेके 673 केल्विन टेम्परेचर की रेंज में, और या तो लाइट ले लें, पर लाइट अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, जिससे अप्रोक्सीमेट इतने टेम्परेचर की एनर्जी मिल जाए। ठीक है, इसको अल्कीन को क्या होगा विद हैलोजन के साथ? गाइस यहां से एक क्लोरीन, दो क्लोरीन है, यहां से एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटेगा CH3, यहां पे एक क्लोरीन आ जाएगा, साथ में क्या निकलेगा? क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। लेकिन अगर ये रिएक्शन आपने कंटिन्यू रखी, लाइट लगातार प्रोवाइड करते रहे आप विद Cl2 क्लोरीन के साथ, क्या होगा? अगेन गाइस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, क्या होगा? CH2, दो हाइड्रोजन रह जाएंगे, दो सील हो जाएंगे, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। और आपने प्रेजेंस कंटिन्यू रखी Cl2 विद लाइट, एक हाइड्रोजन उड़ा देंगे भाई, CHCl3 CHCl बन जाएगा। और अगर आपने लगातार Cl2H न्यू रखी तो सारे के सारे H क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे गाइस। क्या होगा? मिक्सचर बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्लोरोफॉर्म का, डाइक्लोरोमीथेन का, क्लोरोमीथेन का। ठीक है, तो एज ए लेबोरेटरी, देखिए दो बातें होती हैं, प्रिपरेशन आप लेबोरेटरी में कर रहे हो, इंडस्ट्री में कर रहे हो। अगर आप लेबोरेटरी में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये अच्छा मेथड नहीं है प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में हम कम स्केल पे प्रिपरेशन करते हैं और ये मिक्सचर बन जाएगा बहुत सारे हैलो अल्केन्स का, सेपरेट ही नहीं कर पाओगे आप, इसका यूज नहीं कर पाओगे, ना इसका ना इसका ना इसका, क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं कर पाओगे आप DDT बनाने में, क्योंकि ये भी तो लोग प्रेजेंट है, साथ भीड़ हो जाए इकट्ठी। इसलिए लेबोरेटरी के लिए अच्छा मेथड नहीं है प्रिपरेशन का, क्योंकि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट पास पास होता है, इसलिए सेपरेट नहीं कर पाते। बट इंडस्ट्री में हमारे पास फ्रैक्शनल कॉमन मेथड होता है, जिसके द्वारा हम इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे ये बहुत अच्छा मेथड है प्रिपरेशन का, हैलो अल्केन्स को। ठीक है, ओके नेक्स्ट गाइस, अगली बात, अगर हम चाहें कि हमें केवल ये चाहिए डोमिनेंटली, तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा मात्रा में अल्केन ले लें, कम मात्रा में क्लोरीन लें। ठीक है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि केवल हमारे पास क्लोरोमीथेन ही बन पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंपली अगली, मान लो ये रिएक्शन आ गई, ये आ गई, इसमें बताओ क्या होगा? इसकी रिएक्शन आपने Cl2, जैसे जैसे अल्केन की लंबाई बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर आप कम में भी काम चला सकते हैं। मान लो अप्रोक्सीमेट 500 है, 373 तक काम चला दें, क्या होगा गाइस? अब की बात गौर से देखना, क्लोरीन इस H को भी उड़ा सकता है, इस H को भी उड़ा सकता है, ये और ये तो इक्वल ही है, सिमिलर ही है एक प्रकार से। क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा भाई? हैलोजन Cl प्लस एक HCl बाहर, ये बनेगा। साथ में और क्या बन सकता है गाइस? ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये CH3 साथ में HCl, तो यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहां से भी जा सकता है, ये दोनों तो इक्विवेलेंट पोजीशन है, एक ही बात। ठीक, ध्यान रखिएगा। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जब आप यहां से भेजिए, यहां से H+, क्योंकि ये रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है कि कार्बन कार्बन के बीच ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाएगा तो यहां से निकल जाएगा, यहां पे एक फ्री रेडिकल बच गया। सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये दो कार्बन जुड़ा, ये वाला कार्बन जिसे फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहते हैं, जब एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन से फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये वाला कार्बन जिसे फ्री रेडिकल, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा 2 पे क्लोरोप्रोपेन ज्यादा मात्रा में बनेगा। मैं कह सकता हूँ गाइस 57% या 50+%, 53% के आसपास मान लो
मैं कह सकता हूं प्रूफ 55% मान लिया मैंने। ये वाला कितना बनेगा 45%, ये भी बनेगा ऐसे, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है, स्टेबिलिटी डिफरेंस इतना ही है फ्री रेडिकल की। ठीक है, जब ये रिएक्शन करवाएं तो ये वाले से यहां से भी हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा सब्स्टिट्यूट करें, यहां से भी करें, ये वाला ज्यादा मात्रा में बनेगा। टर्सरी फ्री रेडिकल बन रहा था कहीं पे, टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा मात्रा में बनता सेकेंडरी की बजाय, सेकेंडरी की बजाय कम मात्रा में बनता प्राइमरी रेडिकल, ध्यान रखिएगा। तो टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा मात्रा में बनाता प्रोडक्ट, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो गाइस इस तरीके से हम अल्केन से हेलोल्किन बना सकते हैं हैलोजन का यूज करके लाइट और टेम्परेचर के साथ, हाइयर टेम्परेचर के साथ। ठीक है, हाइयर टेम्परेचर में अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, बट ध्यान रखिएगा अल्केन बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं ना, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ता है, लाइट यूज करनी पड़ती है। और जो मैकेनिज्म वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, मतलब दो बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे, मान लो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आधा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपना, ये क्लोरीन के पास एक, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये जो अल्केन का जब भी हेलोजनेशन करवाते हैं आप, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। टर्सरी फ्री रेडिकल बन रहा है तो प्रेफरेंस उसको दे, वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी, दैट फिनिश। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन से हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कर ली है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट मेथड इज बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हेलो अल्केन प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, 2 रिएक्शंस हैं जिससे हम प्रिपेयर करेंगे हेलो अल्केन। पहली है स्वार्ट्ज रिएक्शन और दूसरी है फिंकलस्टीन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ध्यान रखिएगा भाई। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें कॉमनली मैंने कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लिया, इसके साथ या तो क्लोरो अल्केन ले या आप ले सकते हैं ब्रोमो अल्केन, दोनों में से एक ही दिखा दे। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ। एक्चुअली इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का आप यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर फ्लोराइड हो गया, कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, एंटीमनी फ्लोराइड हो गया, इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ जब आप सिंपली सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दें तो ये जो फ्लोरीन है ये क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह आ जाएगा भाई, आर के साथ क्या जुड़ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, सिल्वर के साथ Cl बाहर, क्या बनेगा AgCl। अगर आपने ले रखा है ब्रोमीन तो AgBr बाहर निकल। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाती है क्या भाई, स्वार्ट्ज रिएक्शन। और आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम भाई हमने R की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप ले लिया, इसके साथ ले लिया क्लोरीन Cl, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, रिएक्शन करवाएंगे आप AgF के साथ, हीट कर देंगे, F CH3 के साथ जुड़ जाएगा, फ्लोरोमीथेन बन जाएगा, Ag के साथ Cl चला जाएगा, AgCl। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, ओके। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है गाइस, इसमें अगेन कॉमनली RCl या ब्रोमीन, मैंने RCl यूज कर लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप सोडियम आयोडाइड के साथ, सोलवेंट लेंगे एसीटोन, हीट कर देंगे, क्या होगा गाइस, ये Na इस Cl के साथ भाग जाएगा, क्या बनेगा NaCl, R के साथ कौन आ जाएगा I, बन गया आयोडो अल्केन। गाइस फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडो अल्केन बनाते हैं। क्या खास बात है इस रिएक्शन की, देखो ध्यान से, ये जो सोडियम आयोडाइड है ये एसीटोन में घुलनशील होता है, सोल्यूबल इन एसीटोन। ठीक है भाई, ओके। जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा NaCl। ये जो NaCl है ये एसीटोन में नहीं घुलता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है इसका, टिक टिक नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, यहां इस बात पे कि NaCl के नीचे प्रेसिपिटेट जम जाते हैं जो कि एक साइड प्रोडक्ट है। गाइज ये एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। ली चैटलियर प्रिंसिपल
देखिएगा, बहुत सारी बुकों में लिखा मिलेगा आपको साथ में कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एनसीईआरटी में भी है क्या, अगर प्रोडक्ट में एक साइड प्रोडक्ट के या किसी भी प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट बन गए तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक है, प्रोडक्ट बनता जाएगा, आपको आयोडोल के अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अब ये बात यहां पे क्यों बोली गई, क्योंकि आयोडीन की मैक्सिमम रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, और ये रिएक्शन कहां चलेगी, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट्स वाई आपके एग्जाम में पूछी जाती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, नोट इट वेरी केयरफुली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3CH2, क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, ब्रोमोइथेन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई। गाइस एसीटोन की जगह आप मिथेनॉल का भी यूज कर सकते हैं, हीट करेंगे क्या होगा, ब्रोमीन सोडियम के साथ फरार हो जाएगा, NaBr। ठीक है, CH3CH2I, CH3CH2I क्या बन गया, आयोडो इथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप आयोडोल्केन बना सकते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन से, सिंपल तरीका। अगेन ये जो NaBr है ये इनसोल्यूबल होता है मिथेनॉल और एसीटोन में, तो इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी, प्रोडक्ट आयोडोल्केन आपका अच्छी मात्रा में बन जाएगा। ये ध्यान रखिए। ठीक, ये दो सिंपल से मेथड बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो भाई आपके एग्जाम में आ ही गया तो लिखेंगे कैसे आप, मानो फिंकलस्टीन रिएक्शन आ गई तो ऐसे लिखोगे भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन, REACTI ओन लिखना, आर एक्शन मत लिखना, दो नीचे अंडरलाइन, यहां पे लिखना द रिएक्शन इन विच, देखो क्या प्रोडक्ट, देखो कौन है प्रोडक्ट, कौन है, आयोडोल्केन, द रिएक्शन इन विच आयोडोल्केन इज फॉर्म्ड, बनता है फ्रॉम किससे, क्लोरो और ब्रोमोअल्केन। ठीक है, विद NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच फ्लोरोअल्केन, सवाल सेक्शन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहां लिख देना फ्लोरोअल्केन इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरो ब्रोमोअल्केन, यहां पे ध्यान रखना विद AgF, और आप लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, यहां पे क्या लिख देंगे, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन है। फिर आप एक एग्जांपल दे देना गाइस, देखो भाई एग्जांपल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंपल ध्यान रखना, आप RCl यूज कर लो, ब्रोमीन धक्के से यहां लगाने के, कंफ्यूज मत होना, खत्म, डन। फिर एग्जांपल में यहां ब्रोमीन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात हो जाएगी अपने आप। ये कॉमन एग्जांपल भी दे और ये प्रैक्टिकल एक प्रॉपर एग्जांपल भी दे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल हो गया, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया, दोनों एग्जांपल देखे हैं, एग्जामिनर तुरंत अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर दे देगा, सोचेगा भी नहीं जाता, इस तरीके से लिखे। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारा तीसरा मेथड भी समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। नाउ वी विल प्रिपेयर हेलो अल्केन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है गाइस, अल्काइल के साथ C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है क्या, फैटी एसिड। नॉर्मली ये जो R ग्रुप है इसमें कार्बन के नंबर अगर ज्यादा हो तो हम कहते हैं फैटी एसिड, क्योंकि फैट में यही ग्रुप, यही कंपाउंड प्रेजेंट होता है अल्काइल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब ये सिल्वर साल्ट का क्या मतलब है, देखो यहां पे जो ये COH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये H बॉन्ड है, यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, इसको यहां से हटा दो और कोई मेटल लगा दो, जैसे मैंने लगा दिया सिल्वर, तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं साल्ट। इसे हम क्या कहते हैं? साल्ट। जब आपने कोई H ग्रुप हटाया, सिल्वर लगा दिया, तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड था, अब बन गया आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जो आसानी से आयन में ब्रेक कर जाए, साल्ट गिव्स आयन। ये खूबी होती है साल्ट की। यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक क्या नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? साल्ट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। मैंने इस R की जगह ले लिया CH3 ग्रुप, तो क्या बन गया भाई? CH3 C डबल बॉन्ड OOAG। दिस इज सिल्वर, दिस इज एसीटेट ग्रुप। एसिटिक एसिड से लिया है, एसीटेट ग्रुप, सिल्वर एसीटेट। ठीक है गाइज, नॉर्मली जनरली हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का यूज करते हैं ब्रोमो अल्केन को प्रिपेयर करने में। किसको भाई? ब्रोमो अल्केन। ध्यान रखिएगा, ब्रोमो अल्केन। ठीक है, अगली क्या खास बात है? यूज करेंगे इसके साथ डायरेक्ट ब्रोमीन। ओके, डन। किसके साथ लेंगे? सॉल्वेंट यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसको करवाएंगे रिफ्लक्स में। ये लेंगे रिफ्लक्स, मतलब हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को लिक्विड से वेपर बदलेंगे, वेपर से वापस लिक्विड। ठीक है, ओके, ये मतलब है रिफ्लक्स। क्या होगा? यहां पे दो ब्रोमीन है, क्या करेगी ये कंडीशन? ये दो ब्रोमीन, ये बोलेंगे कि पहले तो मैं CO2 को बाहर निकाल दूंगी। ब्रोमीन बोली बाहर निकालूंगी। किसको? बोली CO2 को। बोला निकाल दे, निकाल दी। ठीक, आउट, डन। फिर बोली मैं खुद सिल्वर के साथ भागूंगी। बोले भाग जा, AG के साथ Br उठ गई। ठीक है, क्या बचा? एक ब्रोमीन, ये CH3 Br बन गया। क्या ब्रोमो अल्केन बना? यस। नेक्स्ट एग्जांपल आपने ले लिया गाइस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OAG। ये क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि इसे हम कहते हैं सिल्वर प्रोपेनोएट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? मैं रिएक्शन कराऊंगा Br2 विद CCl4 रिफ्लक्स में। रिफ्लक्स का मतलब समझ गए? न दिया तो कोई खास बात नहीं, ध्यान रखिएगा। डन। क्या होगा? बोला ब्रोमीन बोलेगी मैं CO2 निकाल लूंगी। मैं बोला निकाल दे। बोली सिल्वर के साथ भागूंगी, भाग जा। क्या बचा? ये वाला R ग्रुप, केवल ये वाला ग्रुप CH3 CH2 जुड़ जाऊंगी, ब्रोमीन जुड़ गई। गाइस क्या बना? ब्रोमो अल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? ब्रोमीन बनता है तो यूज कर लेते हैं टर्म बोरोडीने। हंट्स डाइइक्कर रिएक्शन, नोट इट केयरफुली। ठीक है, अगली क्या बात है गाइस? ये रिएक्शन जनरली बिलीव करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है। यही पूछेंगे, मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है ये रिएक्शन। ये पूछ सकते हैं आपसे बात। इस रिएक्शन में पेरेंट कंपाउंड से एक CO2 ग्रुप यानी एक कार्बन बाहर निकल जाता है, तो हम कहते हैं एक प्रकार से डिसेंडिंग ऑफ सीरीज करवाती है ये रिएक्शन। ठीक है, दूसरा CO2 खुद बाहर निकल रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 बाहर निकल जाए इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी। ठीक गाइस, इस रिएक्शन में एक और बिलीव किया जाता है कि ये जो आपका ग्रुप बन रहा है R ग्रुप, अगर यहाँ पे ये एक ही कार्बन जुड़ा हो, कार्बन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो ना, ठीक है, इसका जो इसकी जो अमाउंट बनेगी वो ज्यादा बनेगी इन कंपेयर, ज्यादा मात्रा में उत्पादन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होता है इस रिएक्शन में, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का, देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज हुंट्स डाइकर रिएक्शन? आप बताएंगे द रिएक्शन इन विच ब्रोमो अल्केन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड विद ब्रोमीन एंड CCl4 इज नोन एज Borodine-Hunts Diker reaction. This reaction takes place via free radical mechanism.
In this reaction, CO2 is released outside. That's why this reaction is known as decarboxylation reaction also. Yeah, this is a type of decarboxylation reaction. In this reaction, yield of primary alkyl halide is more than secondary, more than tertiary. ठीक है, ध्यान रखिए. That's all. ये हो गई हमारी बोडेनहुंस-डाइकर रिएक्शन. ठीक है, ओके. अब अगर मैं इस ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लूं, Cl2 ले लूं, कुछ नहीं, अगेन कहानी सिल्वर के साथ AgBr की जगह Cl, यहां ब्रोमीन की जगह Cl आ. क्या फर्क होगा? केवल उत्पादन का फर्क होगा. गाइज, अगर आप Cl2 यूज करते हैं तो जो क्लोरोअल्केन बनेगा इसका प्रोडक्शन लेस अमाउंट में होगा. कोई भी क्लोरोअल्केन बनेगा, ठीक है, कम मात्रा, पुअर यील्ड होगा उसका. ठीक है, इसलिए रिएक्शन बेटर रहती है किसके लिए? ब्रोमीन के लिए. ठीक है, ओके. अगली, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव मानेंगे हम फ्लोरीन को. मोर विगोरस अमाउंट रिएक्ट, बीच में इंटरमीडिएट चाहिए होते हैं हमें, तो फ्लोरीन का यूज हम फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत कम ही करते हैं. एक रिएक्शन पढ़ेंगे, हैलोजन एक्सचेंज में पढ़ चुके हो आप, क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन. ठीक है, अगर मैं यहां ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लूं तो क्या होगा? क्या होगा भाई? सुनना ध्यान से. ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड मैंने क्या ले लिया? आयोडीन. CCl4 के साथ क्या करवा दिया? रिफ्लक्स. क्या होगा गाइस? क्या होगा? ध्यान देना भाई. पहली बात तो ये जो आयोडीन है ना, ये आयोडोल्केन नहीं बनाएगा. नोट कर लो, आयोडोल्केन नहीं बनने वाला. ठीक, क्या बनेगा फिर? सिंपली ये इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, ये क्या बनाता है गाइस? बता देता हूं. R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. Ag की जगह ये R आ जाता है. दिस इज एस्टर. क्या बनता है? आयोडीन अगर यूज कर लिया आपने तो एस्टर बनेगा. ठीक है, CO2 भी निकलेगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है. प्लस में CO2, इसका हिसाब हो गया. 2 Ag बच गए. Ag के साथ I को फ्रार करवा दो. तो आयोडीन इस रिएक्शन में क्या करेगा? सिल्वर के साथ खुद भागेगा, CO2 निकलवा देगा, एस्टर बनवा देगा. समझ में? और जब आयोडीन को अगर हम यूज कर ले तो इस रिएक्शन का नाम एस्टर बन रहा है. हम कहते हैं क्या है भाई ये नेम रिएक्शन? दिस इज व्हाट? बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन. गाइस, इस रिएक्शन में क्या होता है? मान लो एग्जांपल ले लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O Ag. इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा दी विद CCl4 रिफ्लक्स. CCl4 एज ए सोलवेंट यूज कर रखा है, रिफ्लक्स हम इसका कर, तो ये आयोडीन इसके 2 मोल का यूज करेगा. क्या कहेगा? बोलेगा कि मैं तुम्हारी CO2 बाहर निकाल लूंगा. ठीक है, ठीक है, निकाल दी. लो भाई, मैं खुद सिल्वर के साथ भागूंगा. बोला भाग जा भाई, हमारे में हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक, क्या बचा? गौर से देखो भाई, 2 टाइम्स 2 सिल्वर चले गए, आयोडीन भी चला गया. क्या करवा के गया? CO2 बाहर ले गया. ठीक, यानी ऐसे ऐसे 2 मोल बच गए. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बच गए 2. CO2 यहां से चला गया, डन. क्या बचा? CH3 यहां जुड़ जाएगा. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया? एस्टर. मिथाइल एसीटेट. मिथाइल एसीटेट क्या बना भाई? मिथाइल एसीटेट. या मिथाइल आईपीएसी नेम क्या होगा? इथेनोएट. मिथाइल इथेनोएट एस्टर बनता है. तो जिस रिएक्शन में एस्टर बनता है, जब आयोडीन का सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का साथ आप यूज करते हो, कहते हैं उसको बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन. दैट सो गाइस, इस तरीके से हम केवल बोरोडिनहुंस-डाइकर रिएक्शन से ही ब्रोमो और क्लोरोअल्केन बना सकते हैं, आयोडोल्केन नहीं बना सकते. सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे डिफाइन करो? ये एक ही ऐसी रिएक्शन है गाइस जिसमें एस्टर बन रहा है जनरली, ध्यान रखिएगा. ठीक है,
क्या हो रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे? बिरनबाउम सिमोनिन रिएक्शन एग्जाम में आ जाए तो, in this reaction, the reaction in which ester is formed from silver salt of fatty acid with iodine in presence of CCl4 with kadam in presence of CCl4 is known as Birnbaum-Simony reaction. That सोल इतना से ध्यान रखना आपको। गाइस सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से हम क्लोरोअल्केन ब्रोमोअल्केन बना सकते हैं। क्लोरोअल्केन का यील्ड बहुत कम होगा, ब्रोमोअल्केन अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है। रिएक्शन को बोल लेंगे बोरोडिने-हुंस-डाइक का रिएक्शन। बट अगर आपने आयोडीन यूज किया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ तो आयोडोल्केन बनने की बजाय एस्टर बनता है। रिएक्शन इज नोन एज बिर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। सिंपल यार, लर्न कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से हमारी हैलोल्केन की प्रिपरेशन समाप्त हो जाती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन रिएक्शंस द्वारा हैलोल्केन को प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से लर्न करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है इनको नोटबुक में बार बार लिख लिख के देखो, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो ये चार्ट्स बन रहे हैं ना, एक साथ मैं करवा रहा हूं आपको बोर्ड पे, इनको अच्छे से एक साथ लिख लो ताकि आप एक साथ ही क्या डिफरेंस कर पाए एक ही पेज पे। उस पेज को दीवार पे चिपका लो, बार बार उसको पढ़ो, लर्न करो, आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगी आपको, कोई डर नहीं लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ओके, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आप तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।